बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10। आज हमारा टॉपिक है न्यूरॉन। व्हाट इज अ न्यूरॉन? न्यूरॉन क्या चीज होती है? बेसिकली न्यूरॉन इज दी structural and functional unit of nervous system। जो आपका नर्वस सिस्टम, चाहे वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका जो चीफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन है जी? न्यूरॉन है। या हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड सेल। न्यूरॉन्स आर द स्पेशलाइज्ड cell which have a ability to conduct nerve impulse। स्पेशलाइज्ड सेल है जी, जो कि क्या करते हैं जी? नर्व इम्पल्स को कंडक्ट कर सकते हैं। अब नर्व इम्पल्स बच्चे क्या चीज होती है? वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। यानी कि एक वेव मूव करती है किसके अंदर जी? जो आपकी पूरी की पूरी न्यूरॉन होती है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स की एक वेव ट्रांसमिट होती है, इट इज कॉल्ड दी नर्व इम्पल्स। और ये जो न्यूरॉन है ये नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बनाता है और फंक्शन भी उसके अंदर परफॉर्म करता है। तो नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है? नर्वस सिस्टम का फंक्शन ये है कि वो किसी भी सिचुएशन के अंदर, ठीक है, परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है? जो उस सिचुएशन की जरूरत होती है उसको पूरा करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो न्यूरॉन है ये क्या करती है? ये सेल इंफॉर्मेशन को एक जगह से कलेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं दूसरी जगह की तरफ, ठीक है। एक जगह से ट्रांसमिट करते हैं, दूसरी जगह की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। अब जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है या जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ बिलियन ऑफ न्यूरॉन। कितने? जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम कंपोज्ड ऑफ अ बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। इसके अंदर बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं और ये न्यूरॉन क्या है? स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती रहती है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर आल्सो डिवाइडेड। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। The first one is called the sensory neuron, the second one is called the associative neuron, and the third one is called the motor neuron। तो ये 3 न्यूरॉन्स की टाइप हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फंक्शन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या फंक्शन है? दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन। एसोसिएटिव न्यूरॉन नर्वस सिस्टम के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेटर्स के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। उसके बाद जो मोटर न्यूरॉन है, दे ट्रांसमिट द सिग्नल फ्रॉम कोऑर्डिनेटर टू द इफेक्टर। आगे समझ बात? ये तो था हमारा न्यूरॉन। अब हम आते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की तरफ। टिपिकली द न्यूरॉन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। न्यूरॉन कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स के अंदर इसकी बॉडी डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स कौन कौन से आ जाएंगे? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द cell
body. The second one is called the dendrites. The third one is called the axon. तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब सेल बॉडी कौन सा है? ये जो मेन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या आ जाएगा? सेल बॉडी आ जाएगी। सेल बॉडी कंटेन अ लार्ज सेंट्रल न्यूक्लियस। इसके अंदर एक तो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद होगा, प्लस दूसरा इसके अंदर क्या चीज मौजूद होगी जी? अदर सेलुलर ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस और गोल्जी कॉम्प्लेक्स मौजूद होगा, राइबोसोम्स मौजूद होंगे। अब इस सेल बॉडी का फंक्शन क्या है? सेल बॉडी कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है? तो बेसिकली जो सेल बॉडी है उसका फंक्शन ये है कि ऑल द बायोसिंथेटिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल बॉडी। जितने भी बायोसिंथेटिक प्रोसेस हैं वो तमाम के तमाम इस सेल बॉडी के अंदर मौजूद होंगे या हो रहे होंगे। उसके बाद इट सिंथेसाइज द नेसेसरी मटेरियल विच इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द न्यूरॉन। जो न्यूरॉन की ग्रोथ के लिए, जो इसकी मेंटेनेंस के लिए जितना भी नेसेसरी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो कौन सिंथेसाइज करेगा? वो सेल बॉडी सिंथेसाइज करेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा इट इज कॉल्ड द डेंड्राइट्स। दूसरा पार्ट कौन सा आ जाएगा? डेंड्राइट्स आ जाएंगे। अब डेंड्राइट्स क्या है? दीज आर दी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस। ये हमारे पास आपको सेल बॉडी के साथ ये आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। दीज आर कॉल्ड दी डेंड्राइट्स। इनको हम क्या बोलेंगे बेटा? डेंड्राइट्स बोलेंगे। दीज आर दी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस, ठीक है, या साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। इनका काम क्या है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन। जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं हमारे पास, स्किन है, नोज है, टंग है, इन तमाम से सेंसरी इंफॉर्मेशन क्या करेंगे जी? लेंगे। और ये क्या होती है? ये ब्रांचेस होती हैं जिस वजह से इनकी स्पाइनी लुक होती है। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा द थर्ड पार्ट इज कॉल्ड द एक्सॉन। Axon is a rope-like structure extended from the one side of the cytoplasm या one side of the cell body। सेल बॉडी की एक साइड से ये आपको एक ब्लू कलर का rope-like structure extend हुआ नजर आ रहा है। This structure is called the axon। अब ये जो axon है, axon जो बेटा it is covered by a myelin sheath। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक फैटी मटेरियल से एक शीट कवर है। ये आपको एक सारी की सारी क्या नजर आ रही है? एक शीट नजर आ रही है। दिस शीट इज कॉल्ड दी माइलियन शीट। अब इसको हम क्या बोलते हैं जी? माइलियन शीट बोलते हैं। उसके बाद विद इन द माइलियन शीट अ स्मॉल सेल इज प्रेजेंट। अब ये एक्सॉन के ऊपर ये एक आपको सेल दिखाई दे रहा है। इस सेल्स को हम क्या बोलेंगे जी? शेवान सेल बोलेंगे। और शेवान सेल जो है वो किसके साथ कवर्ड है? माइलियन शीट के साथ कवर्ड है। अब माइलियन शीट का क्या फंक्शन है? माइलियन शीट जो है वो इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। और जिन न्यूरॉन्स का ऑक्सन या एक्सॉन जो है वो कवर्ड होता है माइलियन शीट के साथ, उनको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स बोला जाता है। और माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर इंफॉर्मेशन ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होती है एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। उसके बाद ये आपको जो शिवान सेल नजर आ रहे हैं, एक शिवान सेल और दूसरा शिवान सेल। अब इन दो शिवान सेल्स के दरमियान में आपको ये डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये एक नोड दिखाई दे रहा है। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द नोड ऑफ रेनवाइट।
इसको हम क्या बोलेंगे जी, नोड ऑफ रेनवायर बोलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट जो स्ट्रक्चर आ जाएगा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स के अंदर एक्सन का टर्मिनल आ जाएगा। लास्ट में एंड के ऊपर जाके जो एक्सन है वो डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाएगा। दिस रीजन इज कॉल्ड द एक्सन टर्मिनल। ये तो था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। सबसे पहले क्या था, सेल बॉडी थी। सेल बॉडी के अंदर क्या था जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद थे। इसका फंक्शन क्या है जी, बायोसिंथेटिक रिएक्शन जितने भी होंगे वो इस सेल बॉडी के अंदर होंगे। जितना भी मटेरियल न्यूरॉन को चाहिए फॉर मेंटेनेंस के लिए, फॉर ग्रोथ के लिए, वो यहाँ पे सिंथेसाइज हो। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाएगा डेंड्राइट्स आ जाएंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अराइज होते हैं। किससे अराइज होते हैं, साइटोप्लाज्म से या सेल बॉडी से। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। इनका फंक्शन क्या है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। उसके बाद रोप लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडेड फ्रॉम दिस वन साइड ऑफ दी सेल बॉडी, इट इज कॉल्ड दी एक्सन। एक्सन के ऊपर क्या है जी, शेवान सेल्स मौजूद है। शेवान सेल्स कवर है किसके साथ जी, माइलियन शीथ के साथ कवर है। और दो शेवान सेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको नोड ऑफ रेनवायर बोलते हैं। और जहां से एक्सन खत्म होती है वहां पे उसको एक्सन टर्मिनल बोला जाता है। और इसका काम क्या है, दे टेक इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी से आगे इफेक्टर की तरफ लेके जाती है, इंफॉर्मेशन को आगे की तरफ लेके जाती है। ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन लेके सेल बॉडी की तरफ आएंगे और सेल बॉडी से इंफॉर्मेशन एक्सन लेके आगे नेक्स्ट न्यूरॉन्स की तरफ लेके जाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।